वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जो देखने वाले हैं दोस्तों, वो देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास नंबर 3। ऑलरेडी चैनल पे क्लास 2 तक भारतीय राज्य व्यवस्था का, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से इस क्लास में जो स्टार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट है। तो इसके जो पहले का क्वेश्चन है 73 टोटल क्वेश्चन, वो क्लास 1 और 2 में हम करा दिए हैं दोस्तों। तो ये मेरा क्लास 3 होने वाला है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। जैसे कि इससे पहले के क्लास में हमें बता दिया था, जो मौलिक कर्तव्य था दोस्तों वो टोटल 10 था, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको एक और जोड़ दिया गया तथा टोटल जो मौलिक कर्तव्य मेरा हो गया दोस्तों वो हो गया 11। ठीक है, तथा इसी मौलिक कर्तव्य को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूँ कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो अब कौन सा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों? वो है मेरा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 76 है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं आप लोग कि राष्ट्रपति है क्या है? संसद का हिस्सा नहीं है, संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में भाग लेता है। तो राष्ट्रपति जो दोस्तों वो संसद का हिस्सा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि इससे पहले इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। आपको पता होगा जो भारत का राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों का मतलब मिलजुल कर संसद का निर्माण करता है, तथा वह संसद का एक अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है राष्ट्रपति को। आशा करता है इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 मेरा आता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों आंसर सही है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो ऑप्शन बी से भी होता है और अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में साझा हमसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। कौन उसका जो मतलब निपटारा करता है दोस्तों? वो निपटारा करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये इसका जो मतलब उल्लेख मिलता है हमको आर्टिकल 71 में मिलता है। तो ये बातें याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल चलने से पहले अगर कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपको लाइक करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा सवाल नंबर 79 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो उसको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे कि जो आप जानते हैं महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के थ्रू उसको हटाया जा सकता है। उसी तरह अगर कि हम नेक्स्ट सवाल 80 में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? यानी कि हमको बताना है कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो होता है मेरा राष्ट्रपति। ये सब लोग जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है मंत्रिमंडल सचिव। जब आप यूपीएससी क्रैक करते हैं तो जब उसका जो सबसे हायर पोस्ट होता है दोस्तों वो होता है मेरा मंत्रिमंडल सचिव। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसको ही बोला जाता है, यानी कि ये बोला नहीं जाता है, ये जो होता है दोस्तों मंत्रिमंडल सचिव, वो सिविल सर्विस बोर्ड का पदेनाध्यक्ष, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है यही होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो वो किया गया है भारत के राष्ट्रपति में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पे क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है? हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, या उपयुक्त वर्णित सभी कारणों। तो ये मेरा डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से सभी। जैसा कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 352 और 356 और 360 मेरा 3 तरह के आपातकाल के घोषणा के बारे में बताता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, यानी कि हो जाएगा मेरा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग ये सब समझ रहे होंगे।
ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर मेरा यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है दोस्तों, वो मेरे को गवर्नर से पूछकर लागू किया जाता है तथा इसका वर्णन आर्टिकल मेरे को 356 में मिलता है। याद रखें इस बात को। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन सा अधिकार नहीं देता है दोस्तों? तो वो देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि राज्यों का मुख्यमंत्री का नियुक्ति दोस्तों वो राज्यपाल करता है। ठीक, ये इसका वर्णन मेरा 164 में मिलता है आर्टिकल नंबर, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा तो आप लास्ट तक इस क्लास के बने रहें तथा वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका देखिए मैं चाहूँ तो ये क्लास को थोड़ा छोटा भी करा सकता हूं दोस्तों, लेकिन आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और कम समय में हमको पूरा का पूरा हम लोग को सिलेबस को कवर करना है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को मैं सवाल बता रहा हूं। इसमें टोटल लगभग 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 है मेरा। जैसे कि देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया। जैसे कि आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने का मतलब प्रक्रिया है दोस्तों, वो आर्टिकल 124 में है। इसको कैसे हटाया जा सकता है? तो पहले इसको साबित करना होगा कि किस कारण से इसको हटाया जा रहा है, तथा इसको साबित करने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के कम से कम जो मत होने चाहिए वो 2/3 बहुमत प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद ही राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो कौन से राष्ट्रपति थे, मतलब किस राज्य से वो बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे दोस्तों बिहार से। जैसे कि पता होगा भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो वो जो राजेंद्र प्रसाद थे दोस्त वो थे बिहार से। आशा करता हूँ आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तथा अगर तैयारी करने में आपको किसी तरह का कुछ डाउट लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक, 88 नंबर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में अगर पढ़िएगा दोस्तों आप, तो वहाँ पे दिया गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे जैसे कि आप आइएगा, तो नेक्स्ट सवाल 89 नंबर सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन सा होता है? तो ये सब लोग जानते हैं कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका मुख्य है? तो वो मुख्य होता है दोस्तों केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 74 में वर्णित है कि भारत का एक मतलब प्रधानमंत्री होगा जो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, अब मैं जितने भी बातें बोल रहा हूँ वो आप उसको भी ध्यान से सुनने का कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि मान के चलिए अभी ये सवाल पूछा, उसके बाद जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बार वो सवाल पूछ दे, तो इसीलिए वो भी एक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो उत्तरदायी होते हैं दोस्तों मेरे केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल मेरा है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो ये मेरा स्टार सवाल लगा सकते हैं कि जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि हम ऊपर में बताएं आपको, जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन इसमें लोकसभा तो ऑप्शन दिया ही नहीं था, तो ये अगर के लेकर चला जाए तो प्रधानमंत्री के हो सकता है, लेकिन इस सवाल को हम स्टार लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है 93 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो वो जो कार्यपालिका है दोस्तों विधायिका के अधीन रहकर काम करती है। विधायिका यानी कि जो नियम कानून बनते हैं उसके अंतर्गत में ही ये काम करता है। ठीक, उसके बाद अगर के नेक्स्ट सवाल में हम बढ़ना चाहे, सवाल नंबर 94 मेरा यहाँ पे है, तो दिया गया है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन इसको पढ़ना पड़ेगा, विधायिका जो होता है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, नहीं दोस्तों, जो कार्यपालिका होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, तो मेरा ये भी सही नहीं होगा। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, नहीं, जो कार्यपालिका है दोस्तों वो विधायिका के अंतर्गत में काम करता है। तथा जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट मतलब ऑप्शन है यहाँ पे, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी यानी कि जवाबदेह होते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ मेरा है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो जैसे ही ऊपर में हम बताएं, वो जवाबदेह होता है लोकसभा के प्रति, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों वो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कब किया, मतलब किस आर्टिकल में किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आर्टिकल 352 ईस्वी में। जब आर्टिकल 352 ईस्वी में देखिएगा दोस्तों, तो उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल का घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में सूचित करेगा। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग यहीं पे किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे 97 नंबर सवाल में कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो जैसे कि पता होगा दोस्तों, ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, महान्यायवादी जिसको बोलते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में मिलता है, वो कानूनी विषयों पर भारत सरकार को सलाह देता है। तथा अटॉर्नी जनरल को दोस्तों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी बोला जाता है। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर मेरा आता है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उसी तरह जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों, उसी तरह मेरे एक राज्य सरकार में को कौन परामर्श देता है? तो वो देता है दोस्त मेरा यहाँ पे एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता भी बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो एडवोकेट जनरल का मतलब हमको जिक्र मिलता है आर्टिकल में, आर्टिकल 165 में मिलता है। ठीक, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। अगर कि आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, जाके पानी पीजिए, घूमिए फिरिए और फिर आके पढ़ाई स्टार्ट कीजिए अपना, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। 100 नंबर सवाल में हम देखते हैं, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 1956 में। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर कि हम चलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? वो होता है लोकसभा का नेता मेरा प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री का जिक्र कितने आर्टिकल में है, जल्दी से जल्दी कॉमेंट सेक्शन में आप बताएं। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो पता होना चाहिए, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आपको न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा में नियुक्ति होने के लिए आपको जो न्यूनतम चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर फिर से वही सवाल है दोस्तों कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो वो 25 साल से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल भी मेरा लग रहा है वही है, हाँ नेक्स्ट सवाल वही है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? जैसे कि पता होगा संसद का जो सबसे निचली सदन होता है दोस्त, वो होता है मेरा लोकसभा। तो लोकसभा का सबसे कम उम्र कितना है? मिनिमम, यानी कि 25 वर्ष आपको होना ही चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत रद्द कर देता है जब खो देता है, उसे प्राप्त न हो जितना मतलब वोट मिले उसका 1/3 या 1/4 या 1/5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या कारण है मैं बताता हूँ कि कोई भी प्रत्याशी अगर जो चुनाव में खड़ा होता है, अगर उसको वैध मतों का 1/6 मत नहीं मिलता है तो उसका जमानत रद्द हो जाता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मेरा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना का आधारित है तथा किस वर्ष तक यह यथावत रहेगी? तो आप जान सकते हैं 2026 तक जितना सीट है उतना ही बनी रहेगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर मेरा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन है आधारित है, तो ये जो है 1971 के जनगणना के अनुसार वो आवंटन किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर के हम बढ़ें, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर मेरा है दोस्तों कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो अगर के हम मतलब ऑप्शन के अनुसार चले दोस्तों, तो उसमें हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 170 के अनुसार दोस्तों सभी राज्य का जो विधानसभा होता है तथा उसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अधिकतम 500 हो सकते हैं तथा न्यूनतम 60 हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। ठीक, आशा करता हूँ इतना बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 विधानसभा सीट है। अगर के वहीं पर हम देखते हैं मेघालय में 60 सीट हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में भी 60 सीट हैं दोस्तों, तथा अगर के मणिपुर में जाएँ तो वो भी में 60 है। तो मेरा सबसे अधिक
अधिक हो जाता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो वो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास, जिसमें 2 सदस्यों को वो लोकसभा में मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है आर्टिकल 330 के अनुसार। आप इस बातों को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है 111 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है तथा इसका वर्णन आर्टिकल 85 में मिलता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा आता है यहाँ दोस्त 112 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो जैसे कि अभी हम लोग देखें कैसे किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर उसको भंग किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पर दोस्त, कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए? तो वर्ष में कम से कम 2 बार होने चाहिए तथा 2 मतलब जो अधिवेशन होगा दोस्तों उसमें जो गैप होगा 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन भेजता है दोस्तों? तो वो भेजता है मेरा उत्तर प्रदेश। यहाँ तक तो जो बच्चे आ गए समझो कि बहुत ही ज़्यादा अपने तैयारी को लेकर उत्सुक हैं। बाकी लोग तो बस वीडियो पर टच करेंगे, 2-4 मिनट देखेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे बच्चों का जिसमें लगन पाया जाता है, जो अपने तैयारी को एक नया आयाम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। इसका हम लोग देख लिया, उत्तर जो होगा मेरा उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे एवं तीसरे दर्जे पर है? तो आपको बताना है कि मतलब लोकसभा का सीट के स्थान के मतलब अनुसार दूसरा और तीसरा में कौन सा है। तो जैसे कि आपको पता होगा दूसरा स्थान जो है मेरा यहाँ पे महाराष्ट्र का है तथा तीसरा स्थान जो है दोस्तों वो मेरा पश्चिम बंगाल का है। ठीक, सॉरी मैं ये थोड़ा सा कुछ एक गलत बोल गया आपका। तो जो इसका जो दूसरा और तीसरा स्थान पे है दोस्तों वो है मेरा बिहार और महाराष्ट्र। जैसे कि पहला स्थान पर आपको पता होना चाहिए, वो पहला स्थान मेरा किसका है? 80 लोकसभा सीट के साथ में हमारा उत्तर प्रदेश आता है तथा बिहार में जो आता है दोस्तों उसमें 40 सीट आते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 117 में अगर क्या पाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे वर्णित किया गया है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर मतलब आधार पर उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं दोस्तों? तो आपको ये बताना है कैसे चुने जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन के लिए। तो जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों वो चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि राज्यसभा जो है कभी ये भंग नहीं होता है तथा जो इसके सदस्य होते हैं दोस्तों 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर ये सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, सेवानिवृत्त होते हैं तथा ये जो चुने जाते हैं दोस्तों 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो गई, लेकिन फिर क्या करूं, हमको जल्दी से करके ये सारे चीज़ों को आपको पढ़ाना है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ों को आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं तथा लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।